हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों जैसे कि मैं हम लोग ने बताया था मैंने कि हम स्टैटिक जीके के बारे में फटाफट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एनटीपीसी 2 का एग्ज़ाम आ चुका है। और इस एग्ज़ाम से पहले हम 50 से 60 सेट लगाने वाले हैं। और हमारा जो टाइमिंग है वो लगभग 20 से मैंने 25 क्वेश्चन बताए थे। हर एक सेट में आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो 20 से 25 क्वेश्चन को और हम 5 से 6 मिनट में इनको ख़त्म करने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ना 5 मिनट में ख़त्म करने की, लेकिन 1-2 मिनट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा सेट 2 है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेट नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लें। और चैनल अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने 5 मिनट के अंदर ये 20 से 25 क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को यूनेस्को द्वारा जो सांची का स्तूप है, ये सोची नहीं होगा, सांची सांची स्तूप विश्व का धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो सांची के स्तूप की बात करेंगे तो ये किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया हुआ है कि किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। तो अगर सबसे सफल सहकारी कृषि की बात करेंगे तो किस देश में है, तो ये ऑप्शन देखेंगे आप, जैसे लिखा है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो डेनमार्क में क्या है, सबसे सफल सहकारी कृषि है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HITP का पूर्ण रूप है। अगर HITP की बात करेंगे, ये HITP नहीं होगा, ये होगा HTTP, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे HTTP लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हाइपर टेक्स्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कहाँ पे दिया हमारा, बी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट दिया है जैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। अगर हम स्वराज की बात करेंगे तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कहा था कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज वर्ड हमारा एक तरह से आया था, तो वो आया था हमारा 1902। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैकी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो अर्नेस्ट मैकी की बात करेंगे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फर्दर एक्सकेवेशंस एंड एट मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं फर्दर एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये एक इनकी बुक थी और इसके बारे में अर्नेस्ट मैके ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है कि जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजनीतिक गद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्य के युग इंपीरियल एरा के रूप में जाना जाता है। तो कौन से समय को इंपीरियल इरा के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे लिखा है सवा, ईदो, रीवा या हिसेई। तो रीवा क्या था, इन्होंने रीवा एक इंपीरियल मतलब युग था, एक साम्राज्य का युग था रीवा नाम के से। तो ये युग क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जैसे लिखा हुआ है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है। तो अगर भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा है शताब्दी, राजधानी, दुरंतो या डेक्कन क्वीन। तो भारत की सबसे जो फर्स्ट सब सुपरफास्ट ट्रेन थी वो थी डेक्कन क्वीन। कौन सी थी, डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कट्टी उपन्यास पेन नेम का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो माधवी कट्टी उपनाम पेन नेम का इस्तेमाल किया है। कौन सा राइटर था जिसकी जो पेन का नेम था माधवी कट्टी था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कमला दास या बालमणि अम्मा, तूरू दत्ता या नयनतारा सहगल। तो कमला दास थी, इन्होंने अपने पेन का नाम रखा था माधवी कट्टी, ठीक है ना। क्या नाम रखा था, माधवी कट्टी। अगला क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रेरणा स्रोत कौन है। तो अगर हम बात करेंगे सांसद ग्राम जो आदर्श ग्राम योजना है, तो इसको कौन मतलब इसका प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। सबसे पहले किसने कहा था कि आदर्श ग्राम जो योजना है इसको लाना चाहिए, तो वो कौन थे, महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि जो सरकार है या फिर जो हम कह सकते हैं हमारा जो लोकतंत्र है वो हमारा ग्रामीण एरिया से चलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे वायसराय की, तो कौन सा वायसराय था जिसने स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की बात की थी। तो जैसे लिखा है यहाँ पे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेविल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि सरकारी निकायों के बारे में उनके सृजन की बात की थी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया है जैसे
रूट क्षेत्र की बात की है, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये कहाँ पर है? तो अगर रूट क्षेत्र की बात करेंगे तो ये है हमारा जर्मनी में, ठीक है ना, सॉरी ये कहाँ पे है, ये है जर्मनी में आपका, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, जर्मनी में। तो अगर हम रूट क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जर्मनी में है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का कहाँ पड़ता है, झारखंड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि जीएसटी किस तरह का कर है। तो जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी किस तरह का कर है, मूल्य वर्धित कर है, आयकर है, या फिर प्रत्यक्ष कर है, या अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है। तो अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, समानता की या फिर बंधुता की, तो ये जो अवधारणा है ये किस संविधान से ली गई है, या कौन सा संविधान है, किस देश का संविधान है जिससे हमने इनको लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे यूएसएसआर, मतलब जिसको हम अभी रूस बोलते हैं, या संयुक्त जो सोवियत संघ था, या फिर फ्रांस की बात करेंगे, ब्रिटेन, या फिर क्या हो जाएगा हमारा जापान। तो अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से निकल के आए थे, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी। तो जो ब्रिटिश महिलाओं के लिए समर्पित एक पेंटिंग थी जिसे हम बोलते हैं इन मेमोरियल, तो इसको किसने बनाया था, ये हमसे पूछा गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है जॉन टैनियल, थॉमस जॉन्स वॉकर, या फेलिस बीटो, या फिर जोसेफ नोएल पैटन, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो जोसेफ नोएल पैटन थे, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम क्या था, इन मेमोरियल, और ये किसके लिए था, ब्रिटिश महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत के सब जानते हैं इसको कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 क्या था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। जैसे लिखा है चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे तो इनकी जो दरगाह स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत के संविधान दिवस की बात करेंगे तो भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर, ठीक है ना। तो कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, मतलब 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था। यहाँ पर सिर्फ जो मतलब नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल्स थे उनको सिर्फ लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इनको कम्प्लीटली लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका गठन किया था, आप सब जानते हैं, इनका एओ ह्यूम, किसने किया था, एओ ह्यूम। और जो इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, जिन्हें हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो कौन सी, कंचनजंगा, कामेट, अनाईमुड़ी या माउंट एवरेस्ट। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, कंचनजंगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे हो जाएगी, सिक्किम वाले पार्ट में। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित रिजर्व है। मतलब जो हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की, तो सबसे कौन सा एक बाघ संरक्षित रिजर्व है, ठीक है। तो बाघ रिजर्व की बात कर रहा है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, जिम कॉर्बेट अभयारण्य नेशनल पार्क, या फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क। तो हमसे बात की है कौन सा हमारा ऐसा नेशनल पार्क है जो किस में है, जो बाघ संरक्षित हो। तो हम सब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, एक बाघ संरक्षित अभयारण्य या टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसे आप सब देख रहे हैं चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है चंद्रयान 2 वाला, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 MI, ठीक है ना। किससे लॉन्च किया गया था, GSLV MK3 MI या M1, ठीक है ना। इसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये हमारे 21 क्वेश्चन थे आज के सेट में। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।